हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 16 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे जो है, इंटरनेशनल फैमिली डे जो है 15 मई को मनाया गया है, मतलब कि कल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है जो 3 साल के लिए होगा। उस प्रशिक्षण को क्या नाम दिया गया है? तो उस प्रशिक्षण को नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी। तो जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रस्तावित किया है जिसका नाम रहेगा टूर ऑफ ड्यूटी। अब इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वपूर्व सेवा। रंग आर्मी का होता है सुनहरा, लाल और काला। वर्षगांठ 15 जनवरी को मनाई जाती है, मतलब कि जो आर्मी डे होता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में भारत का वार्षिक WPI खाद्य सूचकांक कितना परसेंट रहेगा? तो वो रहेगा 3.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ मिड 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने फीसदी कम रहेगी? तो वो रहेगी 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2020 में भारत का अनुमानित विकास दर कितना रहेगा? तो वो रहेगा 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड और किस संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो प्रबंधन अध्ययन संस्थान गाजियाबाद के द्वारा साझेदारी की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 14 मई 2020 को घोषित प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, किसानों को रियायती ऋण और सड़क विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए कितनी निधि है? तो वो रहेगी 3.16 लाख करोड़ रुपए, इतनी आवंटित की गई है इन सब कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI ग्रैंड चैलेंज बाई अनवेलिंग पेमेंट थ्रू सिक्योर मैसेजिंग ऑन फीचर फोन प्रतियोगिता के विजेता कौन सा प्लेटफॉर्म बना है? तो वो बना है गपशप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है जिन्हें राज्य विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो वो हैं उद्धव ठाकरे जी। अब महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, जिसे महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राजधानी हुई थी मुंबई। इसकी राजधानी जो है महाराष्ट्र की सभी को पता है मुंबई है। नागपुर इसकी शीतकालीन मतलब विंटर्स में जो इसकी राजधानी हो जाती है, कैपिटल हो जाती है, वो हो जाती है नागपुर। और नागपुर महाराष्ट्र किसका निर्वाचन क्षेत्र है? नितिन जयराम गडकरी की जी का। ये MSME और सड़क परिवहन मंत्री हैं। ओके, और महाराष्ट्र दिवस के साथ साथ गुजरात का राज्य दिवस जो है 1 मई को ही मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात का गठन भी 1 मई 1960 को हुआ था। जिले यहाँ पर कुल 36 है। राज्यपाल अभी पूछे जाएँ तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार जी हैं। विधायिका यहाँ की द्विसदनात्मक है। विधान परिषद में 78 सीट्स हैं, विधानसभा में 288 सीट्स हैं, लोकसभा में 48 सीट्स हैं, राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। महाराष्ट्र के जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1882 में। ओके, कब हुआ था? 1882 में, 1882 में। और जो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है वो किस उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ पर है? तो नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है। और इसकी जो राज्य क्षेत्र अधिकारिता है, मतलब इसका जो अधिकार है वो किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दादर एवं नागर हवेली में है, दमन एंड दीव के लिए ये उच्च न्यायालय है। और इसके जो अगर उच्च न्यायाधीश पूछ लिए हैं तो वो हैं प्रदीप नंदराज जोग। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क्स हमने इसमें लिखे हुए हैं। तो बोरीवली, जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, चंदौली नेशनल पार्क, तटौबा, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव, मेलाघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, ये सभी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो हमने इसमें लिख दी थी। अब महाराष्ट्र से कई और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। महाराष्ट्र की मुख्य भाषा होती है मराठी और हिंदी। ओके,
और यहाँ पर जो राज्य की पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी। जो गिलहरी होती है, स्क्वेरल होती है, वो यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी यहाँ पर जो है हरा इम्पीरियल कबूतर है। राज्य दिवस आपको पता ही है 1 मई को मनाया जाता है। प्रमुख पर्वत अगर पूछ लिया जाए तो कौन कौन से यहाँ पर सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिम घाट जो पर्वत है महाराष्ट्र के प्रमुख पर्वत हैं। और राज्य का प्रमुख पर्वत शिखर पूछ लिया जाए तो वो है कालसुवाई पर्वत शिखर। इसकी जो लेंथ है वो है 1646 मीटर, 1646 मीटर की इसकी लेंथ है। ओके, राज्य की प्रमुख नदियाँ अगर पूछ ली जाए तो गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, भीमा, कृष्णा, वर्धा और वेणुगंगा जो नदी हैं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। राज्य की प्रमुख झील में लोनार झील आती है जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है। ओके, ये कई बार पूछी गई है लोनार झील। ओके, और महाराष्ट्र जो है इसका नाम पहले बम्बई हुआ करता था, फिर इसका नाम मुंबई कब कर दिया गया था तो 1995 में इसका नाम बम्बई से मुंबई कर दिया गया था। ओके, एंड मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सांता क्रूज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और महाराष्ट्र में काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, जो सेंसर्स होते हैं जिसमें मूवीज़ बनने के बाद वहाँ जाती हैं, फिर उसमें वो लोग कैंची चलाते हैं। कैंची चलाने से मतलब जो उन्हें लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है उसको काट देते हैं उस सीन को। तो फिर वो कहाँ पर है तो वो भी आपको मुंबई मिलेगा। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र को जाना जाता है। कपास की मिट्टी जो होती है काली, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स आपको पिंपरी में मिलेगा जो कि पुणे में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे वार्क के नाम से भी कहते हैं, ये ट्रॉम्बे में है। 7 टापुओं के नगर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर वार्क का जो हेडक्वार्टर है वो तो है ही, मतलब हेडक्वार्टर नहीं, मतलब वार्क जो है वहाँ अवस्थित है। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। और नागपुर के संतरे और भूसावल जो एक स्थान है वहाँ के केले प्रसिद्ध है गुणवत्ता के लिए, जो कि महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। निहाल शेवा बंदरगाह जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी आपको नासिक में देखने को मिलेगी, नासिक। ओके, एंड कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी मुंबई पुणे रोड पर। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर गणेश उत्सव की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कान्हेरी की गुफाएं, शिरडी तथा महाबलेश्वर ये यहाँ पर मुख्य जो है पर्यटन स्थल है। शिरडी का मंदिर जो है वहाँ पर मुख्य पर्यटन स्थल है। भारत का पहला माँ के दूध का बैंक जो है मुंबई में अवस्थित है, लोकमान्य तिलक अस्पताल में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। और महाराष्ट्र से क्या बनता है, जो टकसाल है, प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, वो आपको नासिक में मिलेगी पुणे के अंदर। और एक बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान आपको मुंबई मिलेगा। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में अवस्थित है। और जो तंशा वन्यजीव अभयारण्य वो भी आपको थाने में देखने को मिलेगा। और जो रेल थी, जो हमारी प्रथम रेल थी, वो थाने से मुंबई में चली हुई थी पहली बार। तो ये भी आपके लिए महाराष्ट्र से काफ़ी क्वेश्चन है जो मिल जाते हैं। और अर्थव्यवस्था की कैपिटल जो इंडिया की है तो वो भी मुंबई को ही कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है। और महाराष्ट्र से करंट में क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल है, उसे प्रेयर के टाइम सभी स्कूलों में बोलने के लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। राष्ट्रीय कृषि बाजार का आरंभ कब हुआ था तो 14 अप्रैल 2016 को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई तो 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई तो बस 2008 में। महाराष्ट्र की स्थापना आपको हमने अभी बताई थी 1 मई 1960 को हुई थी, राजधानी मुंबई में है। WPI की फुल फॉर्म हो जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। ओके, अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोलेट्रल फ्री ऋण कितना है 3 लाख करोड़ रुपए। और MSME मंत्रालय की बात हुई तो इसके जो मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी जी हैं,
और उनका निर्वाचन क्षेत्र आपको नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से इक्विटी निवेश कितना है, तो वो है 50,000 करोड़ रुपए का। अब वित्त मंत्री की बात हुई है तो वो हमारी जो वित्त मंत्री हैं वे हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो वो है नॉर्थ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए विशेष निवेश योजना कितनी है, तो वो 30,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा 13 मई को घोषित आर्थिक मापदंड को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की मान्यता के लिए पेश किया गया है, तो कुल बिक्री के लिए पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म उद्यमों की नई परिभाषा निवेश में 1 करोड़ रुपए से कम और कुल बिक्री कितनी रहेगी। किसी का निवेश अगर एक करोड़ रुपए से कम है तो उसकी बिक्री कितनी रुपए की रहेगी, तो 5 करोड़ रुपए की रहेगी। लघु उद्यमों की नई परिभाषा में निवेश अगर 10 करोड़ रुपए का रहेगा तो कुल बिक्री कितनी रहेगी, तो 50 करोड़ से कम रहेगी। मध्यम उद्यमों की परिभाषा में निवेश अगर 20 करोड़ रुपए का रहेगा तो कुल बिक्री कितनी रहेगी, 100 करोड़ रुपए की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत का तो स्थान है 74वां। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है स्वीडन, द्वितीय स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तृतीय स्थान पर है फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के उद्देश्य से भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता ऋण दिया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने ये ऋण दिया है। स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय संघाई चीन में है। महासचिव केवी कामत जी हैं। लीडर अगर पूछ लिए हैं तो वे भी अध्यक्ष जो हैं केवी कामत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष आर्थिक मदद कितनी है, तो वो है 20 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किस संस्थान की मदद से कोविड-19 रोगियों को ढूंढने के उद्देश्य से चयनित जिलों में जनसंख्या के आधार पर एक सर्वेक्षण की शुरुआत करेगा, तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की सहायता से एक जनसंख्या के आधार पर सर्वेक्षण की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी आरती भटनागर और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख आशीष गुप्ता को किस स्तर पर पदोन्नत किया गया है, तो अतिरिक्त सचिव स्तर पर इन्हें पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है साईं चंद्रवाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के विजेता कौन है, तो वो है सिद्धार्थ वरदराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अपनी पहली तरह की पहली पहल में किस राज्य के साथ रेलवे और डाक विभाग ने तालाबंदी के दौरान ग्राहकों को द्वार पर वितरण सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया है, तो केरल के साथ ये समझौता किया गया है। केरल की जो कैपिटल की होती है वो होती है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, और जो सीएम है वो हैं पिनाराई विजयन जी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं वो जो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो क्या है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण ग्रह हरा प्रतीत होता है, मीथेन के कारण ग्रह जो है हरा प्रतीत होता है। मानव चेहरे में कितनी हड्डियों का समावेश होता है या कितनी हड्डियों से बने होते हैं, तो 14 हड्डियों से बने होते हैं। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है, तो मत्स्य वर्ग का। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में किसकी परत होती है, तो नारलोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है, तो मैग्नेटाइट की। कल हम जो बता रहे थे काले बर्तन उन्हें कहते हैं नॉन स्टिक के बर्तन, जिसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्टील के बर्तनों में निकिल की परत चढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने % भाग को देख सकते हैं, तो 59% भाग को देख सकते हैं। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है खट्टे दूध में उपस्थित होता है। रॉकेट जो होता है प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नोदक। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है।
पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो किस धातु का होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है, तो पोलियो रोग वायरस के द्वारा फैलता है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कहलाता है, तो वो कहलाता है डायनमो। कांच क्या है, तो वो है अतिशीतित द्रव। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके और जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट, डेली मोशन, वेबसाइट, ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक जो हैं सोशल मीडिया के आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ऑडियो रिवीजन करना है तो आपको खबरी ऐप पर जाना है और तैयारी बिगनर्स की सर्च करके वहाँ फॉलो कर लेना है और ऑडियो रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आप वीडियो यहाँ देखेंगे, ऑडियो वहाँ सुनेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास की PDF वहाँ से आपको मिल जाया करे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।